मेधान सीरीज एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है, अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया? आपके तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है, पहली बात तो आपके सामने यह मंदिर कहाँ पर है? यह मंदिर जो है आपके वो तंजावुर के अंदर है। और तंजावुर कहाँ दोस्तों? आपके ये जो तमिलनाडु है यहाँ पर है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तंजावुर में मंदिर कौन सा? मंदिर का नाम बृहदेश्वर मंदिर है। इसी को हम बिग टेंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को दोस्तों हम बिग टेंपल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर, इसको बनवाने वाला कौन था? आपके इसको बनवाने वाला चोल शासक जो है आपके, वो बनवाने वाला, ठीक है। तो चोल वंश जो है उसने इसको बनवा दिया था। और पूछू नाम क्या उनका? उनका नाम है राज राज फर्स्ट। क्या नाम है उनका? राज राज फर्स्ट उनका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर हो गया, चोल शासक ने बनवाया, इसको बिग टेंपल कहते हैं, तंजावुर के अंदर है। और राजराज फर्स्ट जो है उस शासक का नाम था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनाने के लिए, गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? मतलब दोस्तों जो अपराधी है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल नंबर 20। कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर 20 है। अपने खिलाफ गवाही देने से आपको बाध्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 120 में कहा गया है। ये आपको महत्वपूर्ण सवाल ध्यान रखना है कि आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी में लिखा हुआ है किसके बारे में? इसी में लिखा हुआ है दोहरे दंड जो है, उससे दोहरे दंड से सुरक्षा जो प्रावधान जो है वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा आपको। एक अपराध के लिए सजा एक बार मिलने वाली है, वो भी यहां पर है। इसको इंग्लिश में एग्जाम वाला पूछता है जियोपार्डी, इंग्लिश में आता है ये जियोपार्डी जो है। इससे सुरक्षा कहां पर है? यह भी इसी आर्टिकल में लिखी हुई है। इंग्लिश वाला कभी कभी पूछता है आपसे जियोपार्डी का नाम, ठीक है। आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? और करने वाले कौन थे? करने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी द्वारा होती है। आपके देखो पहले दोस्तों नाम इसका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पहले नाम था, फिर इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम हो गया, ठीक है। पहले नाम इसका HRA था ना, पहले नाम जो है इसको वो HRA था। अब इसका नाम क्या हो चुका? अब इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम हो चुका है ना। पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1928 में होती है। ये भी आपको ध्यान में है। 2 नाम इसमें महत्वपूर्ण नाम है। कौन? एक तो आपके शहीद चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह। ये दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखना यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो है, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप घटना और याद कर लीजिएगा आपके सामने। अगर पूछूं आपसे, अच्छा आप में से कौन बताएगा इस HRA की स्थापना कब होती है? ठीक है, इस HRA की स्थापना कब होती है और स्थापना करने में सहयोग करने वाले कौन थे? ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यही लिख लीजिए आप जो है 9 अगस्त 1925 जो है एक घटना दोस्तों और होती है, उसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम है उसका? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम है उसका। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कौन कौन थे? इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद थे। इसके अलावा दोस्तों आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। हाँ लिखिएगा, इसकी स्थापना 1924 में होती है, ये भी नोट करना, ठीक है। 1924 के अंदर HRA जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है। और स्थापना करने वाले कौन थे? सचिंद्र सान्याल जो है स्थापना करने वाले, ठीक है। लिखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है वो स्थापना करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और फिर दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया है, 28 के अंदर HSRA इसका नाम हो चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत पूछूं आपसे किस एक्ट से होती है ना, पूछे आपसे सांप्रदायिक जो कम्युनल जो इलेक्शन है उसकी शुरुआत किस एक्ट में होती है। 1909 का दोस्तों एक्ट था आपके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। इसी के द्वारा जो है यह शुरुआत दोस्तों होती है। मतलब दोस्तों मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई आपके कि जो मुस्लिम जो एरिया है वहां पर कैंडिडेट मुस्लिम ही होगा खड़ा होने वाला, और इसके साथ में जो वोट देने वाला होगा वो भी मुस्लिम ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके सामने 1900 एक्ट की व्यवस्था है, 1909 का एक्ट है मार्ले मिंटो एक्ट, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर इतने सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो। सवाल पूछ रहा है ये कितने, पूछो कितने, है ना। किसी न्यायाधीश को तो हटाना है, तो जो हटाने का जो प्रस्ताव होगा उस पर कितने आपके मेंबर जो है वो साइन करेंगे यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में शुरू दोस्तों हुआ है। ठीक है, प्रस्ताव दो जगह शुरू हो सकता है। पहली बात तो हटाने वाला कौन होगा, हटाने वाला पार्लियामेंट कौन होगा, पार्लियामेंट जो हटाने वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, लोकसभा में कितने चाहिए आपके समर्थन आपके, और राज्यसभा कितने चाहिए, दोनों का अलग अलग कहानी होती है। ठीक है, जब दोस्तों बात हम किसकी करें, जब दोस्तों बात हम आपके राष्ट्रपति की करें तो छापना, वहां पर तो मैंने लिखाया था आपको, वहां पर तो 1/4 चाहिए ना। अगर बात राष्ट्रपति की होगी तो वहां 1/4 चाहिए, ये मैंने आपको लिखवा दिया है ना। अगर दोस्तों बात राष्ट्रपति की होगी तो वहां 1/4 चाहिए होते हैं, मैंने आपको लिखवाया था। लेकिन अगर रसगुल्ला बात न्यायाधीश की दोस्तों होगी तो लोकसभा में कितने चाहिए आपके, यहाँ 100 मेंबर जो है, 100 एमपी जो है वो प्रस्ताव रखने वाले हैं, तो ये काम चलने वाला है। ठीक है, तो 100 एमपी का प्रस्ताव चाहिएगा। अरे 1/4 नहीं होगा, ठीक है, 1/4 तो राष्ट्रपति में होगा, तभी तो सवाल करवा रहा हूं आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। राष्ट्रपति के लिए 1/4 होगा। ठीक है, और जो लोकसभा है आपके न्यायाधीश के लिए कितना होगा, 100 मेंबर होगा। अब बताना है आपको राज्यसभा जो है, चलो लिख लो आप लोग जो है 50 एमपी यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा में 100 एमपी चाहिए, राज्यसभा 50 एमपी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध पूछूं आपसे किस दोस्तों षड्यंत्र नहीं, किस यंत्र से है ना, किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, पन्नालाल घोष जो है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से छापना, बांसुरी। कौन सा है, बांसुरी जो आपके संबंधित हैं पन्नालाल घोष। और एक नाम और लिख लो, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम है, हरि प्रसाद चौरसिया जो है, इनका संबंध भी किससे है, बांसुरी से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बांसुरी में दो लोग हो गए ना, पन्नालाल घोष हो गए एक, तो एक इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने बांसुरी फ्लूट के अंदर। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प पूछूं आपसे किस वर्ष में आया था आपके, पहला आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था, 1948 कब आया था, 1948 के अंदर आया था। इसके बाद 56 के अंदर आया था। ठीक है, तो पूछूं आपसे पहली बार कब आया, पहली बार जो है 1948 के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो आती है। ठीक है, किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति जो है प्रदान की गई, दोस्तों याद कीजिएगा आपके, इस संगठन की स्थापना तो पहले ही हो चुकी है ना, जो संगठन जो है उसकी स्थापना पहले हो चुकी थी आपके, और कब दोस्तों होती है आपके, ये 88 में होती है ना। और याद करो माय डियर रसगुल्ला, संगठन का नाम क्या है आपके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, ये इसका नाम था, लिख लीजिएगा आपके, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, लिखना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम सेबी कहते हैं। इसकी स्थापना तो 1988 के अंदर होती है ना, इसकी जो स्थापना है वो 88 दोस्तों होती है। लेकिन इसको वैधानिक संस्था पूछे आपसे, सवाल कह रहा है कि जो इसको वैधानिक संस्था जो है, मतलब दोस्तों इसके लिए एक्ट की बात करूं मैं कब आता है, वो एक्ट आया था 1992 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए वैधानिक संस्था कब बनती है, 1992 में बनती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, कभी सवाल पूछो आपसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसका दोस्तों सवाल पूछे आपसे कि भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है जो स्टॉक जो एक्सचेंज है या फिर जो शेयर मार्केट क्या है, इसको स्टॉक एक्सचेंज कह दीजिए आप लोग या शेयर मार्केट बोल दीजिए, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, वो इसका काम है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर मुख्यालय इसका। और वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में कौन इसकी हेड है,
है, वर्तमान में इसकी हेड है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच जो है वो इसकी वर्तमान हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान हेड इसकी माधवीपुरी बुच है, और मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट जो है उसको रेगुलेट करेगा ये, और मैंने कहा मुंबई मुख्यालय हो गया, 88 इसकी स्थापना हो गई, पर ध्यान रखना 1992 जो है वो इसका अधिनियम हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब सो मैंने कहा आपसे शेयर मार्केट हमारे पास हमारे पास दो बड़े शेयर मार्केट हैं, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो बड़े हमारे पास है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करूं आपसे, 1875 में इसकी स्थापना होती है, और लिखिएगा एशिया का ओल्डेस्ट, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो एशिया का सबसे पुराना आपके शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और अगर पूछूं आपसे इसका इंडेक्स का नाम क्या है, इसका इंडेक्स छापना वो होता है सेंसेक्स। कौन सा होता है? सेंसेक्स जो है वो इसका इंडेक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करूं आपसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, बात करूं आपसे, याद कीजिए इसकी स्थापना 92 में होती है, और अगर पूछूं आपसे इसका इंडेक्स कौन सा है, तो निफ्टी इसका इंडेक्स है। क्या है? निफ्टी इसका इंडेक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिएगा आपके सामने। हाँ, इनका मुख्यालय कहां पर है? इनका मुख्यालय छापना दलाल स्ट्रीट। कहां पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई जो है यहां पर इनका मुख्यालय है, ये भी आप नोट करना, ठीक है। दलाल स्ट्रीट मुंबई जो है यहां मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करने वाला है? ठीक है। पादपों में जो हार्मोन की बात करूं मैं आपसे, हार्मोन जो लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा आपके, वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और पूछूं दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे नकारात्मक प्रभाव, पूछे आपसे नेगेटिव आपके इफेक्ट डालने वाला हार्मोन कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला हार्मोन कौन है, ये आपको छापना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखना आगे क्वेश्चन, देखना आपके रोलिंग प्लान कब शुरू दोस्तों होता है, ठीक है। देखिए हमारी जो पहली जो 5 ईयर प्लान थी आपके, वो 51 से 56 जो है वो हमारी पहली वाली, ठीक है। इसके बाद हमारी 56 से 61 हमारी सेकंड वाली थी, है ना। इसके बाद 61 से 66 जो हमारी वो थर्ड थी आपके। इसके बाद 3 साल जो है छापना, 3 साल जो है, 3 साल आपके क्या हो गया, वार्षिक आपके प्लान आ चुका है, अवकाश आ चुका है, हॉलीडे आ चुका है, ठीक है। इसके दोस्तों बाद में आपके 69 से 74 जो है ये हमारी चौथी थी आपके, और 74 से 78 पांचवी। नोट करना, पांचवी जो है आपके, पांचवी जो है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले केवल 4 वर्ष के अंदर अंत होती है। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भारत में कौन सी 5 ईयर प्लान कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अंत हो गई थी आपके, तो वो पांचवी थी आपके, 74 से 78 चलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यहीं पर अगर पूछूं आपसे, इसके बाद में आता है 78 से 79 और 79 to 80 छापना, ये 2 साल जो है रोलिंग प्लान, ये 2 साल जो है रोलिंग प्लान चला था। पार्टी सरकार चेंज होती है, रोलिंग प्लान सामने आता है, तो पूछे आपसे कब शुरू हुआ है, तो ये 1978 से 79 था, और 79 to 80 था, ये 2 साल रहा आपके। और इसको कहां से दोस्तों उठाया गया आपके, इसको उठाया हमने एशियन ड्रामा। कहां से उठाया इसको हमने? एशियन ड्रामा से उठाया था। और पूछूं आपसे, यह पुस्तक किसकी पुस्तक है छापना? अरे बताओ, एशियन ड्रामा पुस्तक जो है किसकी है, ये बताना है आपको। इस समय भारत के पीएम कौन थे? इस समय पीएम भारत के मोरारजी देसाई थे। सरकार चेंज होती है, ये पीएम बनते हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा है, एशियन ड्रामा जो बुक है, इस बुक के आपके राइटर कौन है? सवाल आपके सामने ये हो गया, ठीक है। बाकी तो आपके सामने यहाँ पर सारी बातें 5 तक हम पहुंच चुके, आगे भविष्य में और सवाल जो होंगे वहां पर इसकी बात करने वाले। मैंने एक सवाल पूछा, गुन्नार मेडल, गुन्नार मॉडल था, आपको याद होगा ये गुन्नार मेडल साहब थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरनार मेडल का नाम नोट करना, रोलिंग प्लान लाने वाला गुरनार मेडल था ना। आगे देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन स्वपोषी होता है, कौन ऑटोट्रॉफ्स होता है ना, कौन आपके
ऑटोट्रॉफ्स होता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, मतलब अपना भोजन बनाने वाला दोस्तों कौन होने वाला है। यह दोस्तों हमारा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, और यहाँ दोस्तों हमारा पेड़ है ना, ये हमारा पेड़ हो गया छापना, और यहाँ पर क्या हो गया, इसके ऊपर हिरण आधारित हो गया, हिरण के ऊपर शेर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है, और ये जो पेड़ जो होता है ये अपना भोजन क्या करेगा, आपके अपना भोजन जो है वो बनाने वाला है, और इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें यह है आपके CO2 जो गैस है आपके, इसके साथ जल जो होता है, जल दोस्तों नीचे से आता है, CO2 गैस ऊपर से आती है, और सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। इन सब के मिलने पर क्या होता है, इन सब के मिलने पर यहाँ पर C6H12O6 बनता है, और O2 गैस आपकी रिलीज होती है। ठीक है, और जो O2 गैस हमें प्राप्त होती है वो यहीं से प्राप्त होती है ना। अगर सवाल पूछूं आपसे, यह रिएक्शन पूछे आपसे, यह रिएक्शन आपके, ये जो रिएक्शन है बताना मुझे, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 जो है, यह रिएक्शन आपके छापना सो, यह रिएक्शन आपकी इसकी रिएक्शन है, भोजन बनाने वाली रिएक्शन है, इसलिए इसको उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्पादक बोलते हैं। तो एक बात नोट करना, स्वयंपोषी उत्पादक होते हैं, और इसके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, इन्हें कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि डिपेंड है इसके ऊपर, और ये भी आपको छापना है, ये परपोषी होंगे, इसके ऊपर डिपेंड होने वाले। ठीक है, तो मैंने कहा स्वयंपोषी कौन होता है, वो आपके सामने उत्पादक होता है। स्वयंपोषी आपके जो पौधा होता है वो होता है, बाकी ये उपभोक्ता जो है क्या होते हैं आपके, ये उपभोक्ता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर जो ऊर्जा जो है, यहाँ पर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का अगर पूछे प्रवाह जो है आपकी प्रवाह कैसा होने वाला है, यह 10% लो काम करता है इसके अंदर, और देने वाला कौन था, देने वाला था लिंडेमान। कौन था, लिंडेमान साहब देने वाला था, और 10% रूल काम करता है। मतलब दोस्तों यहां से यहां पर केवल 10% जाएगी, यहां से यहां पर उसका 10% जाने वाली है, इस प्रकार आपके फ्लो होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, किसने 1557 में खानवा, जो खानवा पूछे आपसे, खानवा जो है आपके, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में सम्राट बाबर से युद्ध किया दोस्तों आपके छापना। अरे खानवा पूछूं आपसे, खानवा का युद्ध में छापना आपके, अच्छा लड़ने वाला कौन था आपके, राणा सांगा। कौन आपके, राणा सांगा साहब ने युद्ध किया है, ये भी आपको ध्यान है। और इसकी तारीख बताओ, क्या इसकी सही तारीख है ना, छाप के बताओ मुझे इसकी सही तारीख कौन सी है। ठीक है, ये तो तारीख गलत लिखी हुई है यहाँ पर, सही तारीख कौन सी है, 1527। कौन सी है, 1527 जो है खानवा युद्ध हुआ था, आप जानते हो। इसमें बाबर वर्सेज कौन, आपके बाबर वर्सेज आपके राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कौन होता है, खानवा स्थान कहां पर है, मतलब खानवा स्थान जो है ये कहां पर है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखो 11वां जो मौलिक कर्तव्य पूछूं आपसे, देखो वर्तमान, पहले तो पहली बात तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आपके, इसके बाद में 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 के अंदर, और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आर्टिकल नंबर 51A के अंदर, और भाग हमारा कौन सा, भाग हमारा 4A के अंदर जो है 10 मौलिक कर्तव्य आपके सामने आते हैं। ठीक है, उदयपुर में, अरे रसगुल्ला, अरे डोपालाल, भरतपुर में है। ठीक है, लिख लो दोस्तों कहां पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर खानवा स्थान है, यहां पर ये युद्ध हुआ था, किसके बीच में, सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, 1527 में युद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पूछा दोस्तों 42वां अमेंडमेंट होता है, और मैं यहां लिख लेना, एक समिति बनती है सरदार स्वर्ण सिंह का समिति जो है, इसकी सिफारिश पर जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें एक और आता है नेक्स्ट आपके, और वो है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, इसके द्वारा जो आपके आर्टिकल 51 है, इसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ता है, और संबंध किससे होता है इसका, एजुकेशन संबंधित ये होता है, ये भी
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको नोट करनी है ना। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किस विषय के लिए होती छापना? देखो 1882 हंटर आयोग पूछूं आपसे, इसकी स्थापना जो है एजुकेशन किसके लिए होती है? एजुकेशन के लिए होती है, शिक्षा के लिए होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल और बताओ मुझे, अगर पूछे आपसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? ठीक है, बताओ मुझे। आधुनिक शिक्षा जो है इसका मैग्ना कार्टा पूछे आपसे, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो किसे कहते हैं? ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है ना? टमाटर की बात करूं मैं आपसे, अम्ल कौन सा होता है इसमें? इसमें अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर के अंदर पाया जाता है। सो यहीं पर आप लिख लीजिए, अगर कभी पूछूं आपसे, आपकी जो किडनी है अगर उसमें पथरी दोस्तों स्टोन होती है तो क्या कहते हैं उसको? इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो किडनी की जो पथरी होती है इसको हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, नोट करना, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वुड डिस्पैच लिखिएगा, अगर सवाल का आंसर पूछूं आपसे, वुड डिस्पैच था और इसका वर्ष कौन सा है? इसका वर्ष है 1854। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 के अंदर आता है, नोट कीजिएगा ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर पूछूं आपसे, संबंध किससे देखना? सो एपीकल्चर की बात करूं मैं आपसे, मधुमक्खी जो पालन है आपके, वो एपीकल्चर होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन छापना वो सब एपीकल्चर होता है। और पूछूं आपसे, पीसी कल्चर छापना, मछली पालन क्या होता है? पीसी कल्चर होता है। इसके अलावा सेरीकल्चर नोट करना किसके लिए होता है? रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर होता है। इसके अलावा वर्मी कल्चर पूछो किसके लिए होता है छापना? वर्मी कल्चर जो आपके वो किसके लिए होता है? वो केंचुआ के लिए होता है वर्मी कल्चर। इसके अलावा विटीकल्चर किसके लिए होता है? ये आपके अंगूर के लिए होता है विटीकल्चर। इसके अलावा पूछूं आपसे, हॉर्टिकल्चर छापना आपके ये किसके लिए होता है? ये बागवानी के लिए होता है, बागवानी के लिए। और पूछे आपसे, ओलेरीकल्चर किसके लिए होता है? ओलेरीकल्चर छापना आप जो है सब्जियों के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना फटाक से आप जो है। मधुमक्खी के लिए एपीकल्चर, पीसी कल्चर मछली के लिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, बर्मी, केंचुआ, वीटी, अंगूर, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ओलेरीकल्चर किसके लिए होता है? सब्जी के लिए ना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वॉशिंग मशीन जो है एक आपके फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अप केंद्रीय बल। कौन सा बल आपके सो? अप केंद्रीय बल होता है, बाहर की ओर लगने वाला ना, सेंटर से दूर की ओर लगने वाला बल जो है उसको बोलते हैं हम अप केंद्रीय बल। सो जैसे तो मान लीजिए आप, मान लीजिए ये हमारा आपके सर्किल सो, अगर अंदर की ओर फोर्स लगेगा आपके, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसके दो एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। वॉशिंग मशीन इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा जो है आपके कौन सा एग्जाम्पल है? इसके अलावा दूध आपके लिए ना, मक्खन निकालना जो है, मक्खन निकालना जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन और मक्खन निकालना दोनों इसी अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 8 डिग्री चैनल पूछूं आपसे, किसे अलग करता है? ठीक है। सो 8 डिग्री चैनल छापना किसको अलग करता है? देखो ये सो यहाँ आपके मालदीव हो गया है, यहाँ सो मालदीव हो गया आपके। चलो इसको आगे बना रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर हमारा मालदीव हो गया है, यहाँ हमारा मालदीव है, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ पर कौन आपके, यहाँ हमारा मिनिको का है, जिसका नाम क्या है? मिनिको है, जो कि लक्षद्वीप के अंदर है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर कौन है? यहाँ आपके लक्षद्वीप जो है उसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर जो है आपके सामने वो कौन है? यहाँ पर आपके अंडमान का लास्ट हिस्सा हो गया है। और जो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपके निकोबार का
पहला आपके आइलैंड हो चुका है, ये आपके सामने, ठीक है। देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि भाई मालदीव और मिनिकॉय पूछूं आपसे, इसके बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी आपके, यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो बाउंड्री बनाने वाला, ठीक है। तो मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है ना। पूछे आपसे मिनिकॉय कवरती पूछूं आपसे, इसके बीच में आपके 9 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड आपके उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अंडमान निकोबार पूछूं आपसे कौन सा है, 10 डिग्री छापना उत्तरी अक्षांश है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री है, मिनिकॉय कवरती 9 डिग्री है, और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, 8 डिग्री पूछे आपसे, तो मालदीव मिनिकॉय के बीच में कौन सी 8 डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है, इससे कौन सी नदी निकलते यहाँ आपके मान लीजिए कौन सी पहाड़ी है, यह पहाड़ी आपके अमरकंटक की पहाड़ी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ दोस्तों, यहाँ से आपके क्या है, यहाँ से 2 नदी निकलती है आपको, एक नदी निकलती है ऐसे, एक निकलती है ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं सोन नदी, क्या बोलते हैं, सोन नदी कहते हैं इसको और इसे बोलते हैं हम कौन से आपके, नर्मदा रिवर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह कहाँ पर ये जो आपके अरब सागर जो है वहां गिरती है जाकर, ये भी आप जानते हो, ठीक है। और ये वाली कहाँ मिलती है, यह वाली जो आपके ऊपर से कौन सी आ रही, ऊपर से आ रही है गंगा मैया, उसमें मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है उससे 2 नदी निकलती हैं आपके, सोन नदी आपके, नर्मदा नदी, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपसे पूछ लें अगर आपसे पूछूं यहाँ पर इसके बारे में छापना इसके बारे में पहला पॉइंट अगर पूछे, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर इसी नदी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे ओंकारेश्वर बांध जो है वो कहाँ पर है, वो भी इसी नदी के ऊपर छापना मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जबलपुर शहर जो है वो किस नदी पे आपके, इसी नदी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे छापना, इसके अलावा पूछूं आपसे कि भाई साहब इसके अलावा सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध जो है इसी नदी के ऊपर गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति जो है संबंधित है, ठीक है। यह सवाल यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस जो एग्जाम था उसमें पूछा गया सवाल आपके सामने कि जो जिला योजना समिति है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसका उल्लेख संविधान के कौन से दोस्तों आर्टिकल में, देखो तो पहली बात दोस्तों आपके सामने अगर पूछूं आपसे भाग 9 की बात करूं आपसे, इसमें आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ के बारे में जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है। भाग 9A की बात करें आपसे, इसमें जो है 243 पी से लेकर आपके 243 ZG जो है यहां तक इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसी के अंदर छाप दो, इसी के अंदर जो है एक आर्टिकल है 243 आपके ZD छापना, इस आर्टिकल के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 243 ZD, कौन सा है, 243 ZD। कैसे दोस्तों याद करोगे आपके, अरे D फॉर डिस्ट्रिक्ट है और D फॉर आपकी ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। तो 243 ZD हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करना, कभी पूछ ले आपसे तो नोट करना है, ठीक है। 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि आपके एकत्रित हुए थे, ठीक है। याद कीजिए, तो पहला आपके कांग्रेस की बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर को, इसकी स्थापना होती है 1885 के अंदर। डफरिन उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे, और स्थापना करने वाले कौन थे, A.O. हुम साहब जो है वो इसकी स्थापना करने वाले थे। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए आपसे कि भाई साहब कांग्रेस जो है इसका जो पहला जो अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ है उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, उसमें 72 लोग जो हैं इन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन था उसके अंदर भाग लेने वाले कितने थे, 72 लोग थे ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल आपसे पूछ ले तो, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान पूछूं आपसे, किसे बजाने में उस्ताद
ठीक है। तो उस्ताद अमजद अमजद अली खान पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? शरोद से लेना। शरोद जो है आपके, शरोद वाद्य यंत्र जो है संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस्ताद पूछूं आपसे, उस्ताद अमजद अली खान सरोद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तिलैया बांध, अब बताओ मुझे तिलैया बांध भारत के किस स्टेट में है? ठीक है, स्टेट तो हो गया झारखंड। स्टेट कौन सा हो गया है? स्टेट तो आपके झारखंड हो गया है। आपको बताना नदी कौन सी है, ठीक है। स्टेट तो झारखंड हो गया है, नदी छाप के बताओ मुझे, नदी कौन सी जिसके ऊपर तिलैया बांध है, ठीक है। बताओ तिलैया बांध नदी कौन सी है? स्टेट तो कौन सा है? स्टेट झारखंड हो गया है। नदी का नाम छापना आपको, नदी कौन सी है, ठीक है। एलपीजी रसोई गैस पूछूं आपसे, किन गैसों का मिक्सचर है? ठीक है, देखो एलपीजी की बात करें आपसे, सीएनजी में क्या, तो सीएनजी में होता है आपके मिथेन गैस। कौन सी होती है? मिथेन गैस होती है सीएनजी के अंदर, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो सीएनजी में हो गया मिथेन गैस, है ना। अगर पूछे आपसे एलपीजी की बात करूँ छापना, एलपीजी में कौन सी होती है? लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इसमें आपके बीपी होता है, ठीक है। बी फॉर ब्यूटेन, क्या होता है? बी फॉर ब्यूटेन होता है, और पी फॉर प्रोपेन होता है, ठीक है। बी फॉर ब्यूटेन होता है, पी फॉर प्रोपेन होता है। जब हम साइंस में हम इनको नाम लेते हैं तो आपके मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक्ट, ये 1 to 10 की आपके वहां पर क्या होती है? मैथमेटिक्स की, साइंस की गिनतियां होती है। मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। मैथ का मतलब कार्बन 1 है, ठीक है। ब्यूट का मतलब कार्बन 4 है ना। प्रोप का मतलब होता है कार्बन आपके क्या है? 3 है, क्या? 3 कार्बन है, आपको छापना है। चलो आप में से कौन बताएगा कि ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन है? बताओ ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन है, आपको छापना है, ठीक है। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन है, ये आपको बताना है मुझे। कौन बताएगा आप में से कि कितने कितने हाइड्रोजन जो है ब्यूटेन प्रोपेन के अंदर है, आपको बताना है, ठीक है। और सो एलपीजी जो में जो गंध आती है ना, हाँ लिखना, सो बराकर आपके छान, सो जो बराकर आपके जो नदी है उसके ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो एलपीजी जो है, इसमें जो गंध जो आती है, वो गंध किसकी होती है छापना? वो गंध किसकी होती है? वो गंध मिथाइल मरकेप्टोन, किसकी होती है? मिथाइल मरकेप्टोन जो है इसकी गंध होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल अभी भी मेरा रुका हुआ है आपके सामने कि जो ब्यूटेन जो है उसमें कितने हाइड्रोजन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ब्यूटेन की बात करूं मैं आपसे, देखना, तो ब्यूटेन जो है आपके कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 4 है। हमेशा जिसमें एन लगा होता है पीछे, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 अधिक होते हैं, ठीक है। C4H आपके 10 होगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। ये फॉर्मूला है किसका? जिसके पीछे एन लगा होता है। कार्बन जितने उसका डबल कर दीजिए, +2 कर दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएगा। कार्बन कितना? 3 हो गया है, हाइड्रोजन निकालना, डबल कर दो 6 हो गया है, और 2 जोड़ दो 8 हो गया है। तो इतने आपके हाइड्रोजन जो है प्रोपेन में होंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस शहर में? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी किसी एग्जाम में आया था सवाल आपके, पंचमहल, ये आरएस के अंदर पूछा गया सवाल है। पंचमहल किस शहर के अंदर है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ सो? फतेहपुर सीकरी जो है, अगर आप घूमने जाओगे तो वहां दोस्तों आपको पंचमहल मिलने वाला आपके सो। ये बौद्ध धर्म किसके लिए? ये बौद्ध धर्म के लिए। और बनवाने वाला कौन था? आपके सम्राट अकबर बनवाने वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों, यहीं पर आपके बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर है, नोट करना आपके। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी के अंदर है, बौद्ध धर्म संबंधित आपके सो, ये 5 फ्लोर में बना हुआ है, और अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा छापना यहीं पर आपके फतेहपुर सीकरी में। जिंदा पीर के नाम से जानने वाला कौन है? बताओ मुझे। जिंदा पीर पूछूं आपसे, इस नाम से किसको जानते हैं? जिंदा पीर के नाम छापना औरंगजेब। किसको? औरंगजेब जो है इसको जानते हैं। और औरंगजेब की बात करूं मैं आपसे, 1707 छापना, इसका निधन हो गया, ठीक है। तो औरंगजेब को क्या बोलते हैं? औरंगजेब जो है उसको जिंदा पीर बोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, औरंगजेब क्या बोलते हैं? औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो औरंगजेब को बोलते हैं जिंदा पीर, नोट करना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? देखो बात करूं मैं आपसे, देखो आर्टिकल नंबर 76 पूछे आपसे, ये होता है महान्यायवादी। कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील कौन सा? यही होता है, ठीक है।
और इसकी बात अगर मैं स्टेट में कर दूं आपके, तो 165 आपके स्टेट के लिए हो गया है। ये हो गया एडवोकेट जनरल। क्या हो गया है? ये एडवोकेट जनरल हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। किसी स्टेट के लिए आपके सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? वो यही होता है। आर्टिकल नंबर 165 के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। ये 76 में तो सेंटर वाला है, 165 में स्टेट वाला हो गया ना। टाइफाइड किसके कारण होता है आपके सो? टाइफाइड छापना, टाइफाइड जो है वो किससे होता है? टाइफाइड आपके सोलेमन टाइफी जीवाणु, कौन से? सोलेमन टाइफी जीवाणु जो है इससे होता है, ठीक है। सोलेमन टाइफी जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है इससे होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मियादी बुखार बोलते हैं। इसका एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं विडोल टेस्ट। क्या बोलते हैं? विडोल टेस्ट कहते हैं। ये भी आपको छापना है, ये इसका टेस्ट है जांच वाला, ठीक है। तो टाइफाइड को आपके, टाइफाइड मतलब बुखार होता है, इसके अंदर आपके मियादी बुखार बोलते हैं इसको, सोलेमन टाइफी जीवाणु से होता है। और मैंने कहा विडोल टेस्ट जो है वो इसकी जांच